नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। ज्ञानवापी की सबसे पहले बात करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर काशी से दिल्ली तक मामले की सुनवाई हो रही है। आज हिंदू पक्ष की तरफ से नए सिरे से सर्वे की मांग से जुड़ी याचिका को लेकर सुनवाई होगी। शिवलिंग के पूरब की दीवार के सर्वे, तहखाने की उत्तरी दीवार को गिराकर सर्वे की मांग की गई है। तो सरकारी वकील ने वजूखाना सील होने के बाद नमाजियों की दिक्कत समेत 3 बिंदुओं को लेकर अर्जी लगाई है। इस पर भी सुनवाई होगी। तो वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जो नई याचिका लगाई गई है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की अर्जी हो जिसमें सरकारी वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि नमाजियों को जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो शौचालय को लेकर हो या फिर मछलियों की अगर हम बात करें तो वजूखानों में जो मछलियां थी उनके जीवन पर जो संकट गहरा गया है, उसका भी कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जाए, कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। इन 3 बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाए। सरकारी वकील ने यह अर्जी लगाई है और हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है शिवलिंग होने का, उसके चलते उस जगह को सील कर दिया गया है। तो हिंदू पक्ष की जो मांग है नए सिरे से सर्वे हो, ये मांग हिंदू पक्ष की है और इसे लेकर भी अर्जी लगाई गई है। वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब देखिए, नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले को लेकर। हिंदू पक्ष की मांग है कि नए सिरे से सर्वे हो और इसमें कुछ जगहों का जिक्र किया गया है। जो शिवलिंग के पूरब की दीवार है उसका सर्वे हो, तहखाने की उत्तरी दीवार को गिराकर सर्वे किया जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मंगलवार को दरअसल सुनवाई हुई है। आपको एलईडी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। जिस जगह पर शिवलिंग का दावा, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश किया गया है। मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है वो भी आपको बता देते हैं। इतिहास में क्या गलत हुआ, ये याचिका का आधार नहीं हो सकता। इस दलील पर भी सुनवाई होनी है। सॉलिसिटर जनरल का तर्क क्या है कि हमें जवाब के लिए वक्त चाहिए। तो ये जो है, तीनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी है कि सिर्फ 20 लोगों की नमाज के लिए वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। तो ये भी आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का है। मुस्लिम पक्ष की दलील, वाराणसी कोर्ट के आदेशों पर रोक लगनी चाहिए, ये मुस्लिम पक्ष की दलील है जिस पर सुनवाई होनी है। सॉलिसिटर जनरल का तर्क, जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा है उस जगह को सील किया जाए। और ज्ञानवापी विवाद के बीच धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक बड़ा दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है वो पन्ना का शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को नष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए उस पर व्हाइट सीमेंट लगाकर उसे फाउंटेन बताने की कोशिश हो रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसकी छत पर नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि उसके गर्भगृह और तहखाने पर हिंदू पक्ष का अधिकार है। जब महानिर्वाणी अखाड़े ने विश्वेश्वर महादेव का कब्जा लिया तो ताम्रपत्र पर लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को लिखित में दिया। उसी अधिकार पत्र के कारण आज तक जो भूतल के गर्भगृह तहखाने का अधिकार हिंदू पक्ष के पास है। यह दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके छत पर नमाज पढ़ी जाती है और भूतल का तहखाना सोमनाथ व्यास परिवार और अब जिला प्रशासन के पास जिसकी चाबी है वो हिंदुओं के पास आ गई। तो ये पूरी कहानी है। तो जब महानिर्वाणी अखाड़े ने जीत करके दिया तो महानिर्वाणी अखाड़े के साहित्य और साक्ष्यों में था कि वह शिवलिंग जो स्थापित हुआ था वो लगभग 13 फीट व्यास का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग था और वो पन्ना का था, एक का एक पन्ना का शिवलिंग था। तो क्या वही शिवलिंग जिसको अभी ये नष्ट नहीं कर पाए, इसके सर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट का थोड़ा बहुत बना के ये फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। हम तो बस आह्लादित हैं कि अब साक्ष्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अपने अपने दावे हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं जिनसे बात करेंगे हम। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि दावे अपने अपने हैं, हिंदू पक्ष के भी और मुस्लिम पक्ष के भी। जैसे कि हमने देखा कि अब एक नया मोड़ आ गया है, नए सिरे से सर्वे की मांग भी उठ रही है। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये कि बीजेपी पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या राजनीति करने की बात यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है वो बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है?
देखिए, वास्तविकता में आज तमाम विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किल है। विपक्षी दल आज वो खुलकर के उस तरह का तुष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो पहले करते रहे हैं। अगर कल्पना करिए कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या इन निर्णयों को एग्जीक्यूट कराया जा सकता था? क्या इस बात की पहल की जा सकती थी? वास्तविकता में आज ये विश्वास लोगों में आया है कि आज न्याय हो सकता है। आज अगर अदालतें फैसला देंगे तो अदालतों के फैसले को लागू कराया जा सकता है। वरना देश ने देखा है कि शाहबानो एक महिला के पक्ष में दिया गया निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे केंद्र की सरकार ने कानून में परिवर्तित करके बदल दिया था, पलट दिया था, न्यायपालिका के निर्णय को पलट दिया था। तो आज ये स्थितियों में परिवर्तन आया है, तो बदहवास विपक्ष जो है वो भाजपा पर तोहमत लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये विशुद्ध रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक फैसला है। कोर्ट में कोई भी व्यक्ति, उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी याचना को लेकर के अपनी राकेश जी देखिए, एक तो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सभी को मानना होगा, लेकिन सवाल ये कि कोर्ट के बाहर जो एक जुबानी जंग चल रही है, जो राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, इसे कितना सही मानते हैं आप? वास्तविकता में जो मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो उनकी तिल मिलावट है, वो उनकी राजनीतिक दुकान है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सुर्खियों में आया जा सके। हाँ, मुश्किल आज कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर हो रही है, समाजवादी पार्टी के लिए जरूर हो रही है कि 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वो कभी एक बार मुस्लिम पक्ष के पक्ष में खड़े होते हैं, तो कभी एक बार उनके कुछ नेता हिंदू पक्ष के पक्ष में बोलते हैं। मैं मानता हूं इसमें पक्ष विपक्ष में बोलने की बजाय रुक करके, ठहर करके न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा उसको सबको मानना चाहिए, और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका इस पर अपना सम्यक निर्णय जल्द से जल्द सुनाएगी। जो भी कमिश्नर की कार्रवाई हुई है, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे और वीडियोग्राफी में जो रिपोर्ट निकल करके आएगी, उस रिपोर्ट के बिहाफ पर जल्द ही कोर्ट का डिसीजन आएगा। बिल्कुल, और कोर्ट के डिसीजन को सभी को जाहिर तौर पर मानना ही होगा। हमारे साथ आईपी सिंह भी सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, राजनेता जो बयानबाजी इस वक्त कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर जो एक जुबानी जंग चल रही है, उसी को लेकर सवाल आपसे भी मेरा सवाल ये कि इस राजनीति को, जो ये बाहर बयानबाजियां की जा रही है, इसे आप कितना सही मानते हैं? देश में महंगाई चरम पर है, देश में बेरोजगारी 45 साल में चरम पर है, और जिस तरह से धार्मिक मुद्दे बीजेपी उछाल रही है, जिस तरह से 2024 को लेकर माहौल गर्म किया जा रहा है, जिस तरह से निचली अदालत को उकसाया गया, जिस तरह से 1991 में जो कानून बना था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसके बावजूद इस तरह के मामलों को उठा गया है, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मसरत हो, या अन्य मुद्दे देश में है। एक एक करके देखिए, हिजाब को लेकर मुद्दा बनाया गया, फिर उसके बाद मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। क्या देश को क्या बनाना, क्या बीजेपी सरकार, मोदी सरकार देश को अफगानिस्तान, ईरान, इराक बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है? बिल्कुल, जो राजनेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, राकेश जी, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को, जो लोग इस तरह की बयानबाजी इस वक्त कर रहे हैं, मामला इतना संवेदनशील है, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जब मामला कोर्ट में हो? समाजवादी पार्टी के स्टैंड को देख करके हतप्रभ हूं। समाजवादी पार्टी को आज तमाम सारे मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, वो मुद्दे जिन मुद्दों के आधार पर ये अभी चुनाव में गए थे और चुनाव में मुंह की खाई है इन्होंने, इनको आज दिखाई पड़ रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। यही सारे मुद्दे तो चुनाव में आपने उठाए थे ना, और जनता ने अपना जनमत सुनाया है। जनता महसूस कर रही है कि गरीबों के साथ कौन खड़ा है, कौन था जिसने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, किसने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की महान जनता। तो राकेश जी, आपका मानना है कि चुनाव में इन मुद्दों को नकार दिया जनता ने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो तमाम प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का काम किया था, उसको नकार करके जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। इसलिए आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जानबूझ करके हतप्रभ होकर के देख रहा है कि वो आगे जाए या पीछे जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। लेकिन राकेश जी, सवाल ये उठ रहा है, सवाल बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं कि इन मुद्दों को दबाने के लिए बीजेपी की ओर से जो है इस तरह की राजनीति की जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है।
नहीं, मुद्दे को कैसे दब जाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि मुद्दे कैसे दब जाएंगे। क्या जब डेनमार्क में कार्टून बना था और कार्टून बनने के बाद लखनऊ में दंगा हो करने का प्रयास किया गया था, मूर्तियां तोड़ी गई थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो तब उस समय क्या महंगाई के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही थी? क्या तब बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही थी? क्या दैनंदिन काम आज नहीं हो रहे हैं? क्या आज आप किसी ने भोजन नहीं किया होगा? क्या आज स्नान नहीं किया होगा? क्या दैनंदिन काम बंद कर दिए गए होंगे क्योंकि ज्ञानवापी पर बहस हो रही है? ये कैसी मतलब कुतर्क जैसे उगाड़ने का काम करते हैं? अरे भाई, महंगाई पर बात करिए ना, किसने मना किया है? बेरोजगारी पर बात करिए, किसने मना किया है? और बात मत करिए, आइए ना जनता के बीच में, जनता का सहयोग लीजिए, जनाधार जो है अपने साथ जुटाइए, जनता के साथ धरने पर आइए। आपको लगता है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो विपक्ष अपनी भूमिका को निभाए। और सरकार का, बीजेपी का सीधे तौर पर तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो आईपी सिंह जी, बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? आईपी जी, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको राकेश जी, क्यों बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं बाकी पार्टियां, जब सीधे तौर पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है कि विपक्ष बदहवास हो गया है, विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि लंबे समय तक जो तुष्टीकरण की चादर हमने फैला रखी थी, अचानक वो तुष्टीकरण की चादर हट गई है, एक्सपोज हो गए हैं विपक्ष के दल। इसलिए उन्हें सूझ नहीं रहा है कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें, इन व्यवस्थाओं पर हम क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और इसीलिए वो बेतर्क मतलब कुतर्क करने का काम कर रहे हैं, बेवजह बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जो भी कोर्ट के द्वारा कदम उठाए जाएंगे, जो निर्णय दिए जाएंगे, उनका अनुपालन सुनिश्चित होगा। ठीक है राकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातचीत की। हमारे साथ हिंदू महासभा से नेता जुड़ गए हैं, शशि चतुर्वेदी। शशि जी, मुस्लिम पक्ष अभी तक सिरे से खारिज कर रहा है इन तमाम चीजों को लेकर, चाहे बाहर आकर जो भी कहा हो, हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया हो, चाहे वो शिवलिंग का दावा हो, कोई भी दावा हो, सिरे से खारिज किया जा रहा है। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार आपको नहीं लगता कि अभी करना चाहिए थोड़ा वक्त? देखिए, ये जो ईमान वाले लोग हैं, इनका ईमान यही है, ये लगातार झूठ बोलते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं और गलत काम सारे ये करते हैं। तो ये इतने एविडेंसेस है, मैं वहाँ का पक्षकार हूँ और मेरा नाम शशि चतुर्वेदी है जी, ठीक है? ठीक है। और मैं वहाँ लगातार काशी में ही था, अब आज आया हूँ यहाँ लखनऊ। तो आपको बता दूं कि इसमें इतने एविडेंसेस है कि ये कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, पूरा एकदम क्लियर पिक्चर हो चुकी है। इतना बड़ा शिवलिंग है कि मतलब उसकी डेप्थ नहीं नापी जा रही, नहीं नप पा रही। वहां पर इन्होंने चारों तरफ से इतना जो षड्यंत्र किया है। और मैं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां पर शिवलिंग था और जान टूट के वहां इन्होंने वजू का स्थल बनाया, बाथरूम बनाया, टॉयलेट बनाया, जान टूट के सनातन संस्कृति को इन्होंने मतलब बेइज्जत करने के लिए एक तरीके से कहे, इस तरीके का किए। तमाम ऐसे जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के थे तोड़ के उस पर इन्होंने जो मंदिरों को तोड़ के इन्होंने अपने धार्मिक स्थल बनाए हैं, उसको लेके मतलब अभी हम लोग कप्पे मुकदमा हमारे चल रहे हैं उसमें, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे। ठीक है चतुर्वेदी जी आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। हाजी हसन अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी जी, आपसे सवाल ये है कि सिरे से खारिज तो आप कर रहे हैं इन तमाम चीजों को, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि संरक्षण किया जाए, उस जगह को सील कर दिया जाए, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्या कानून में आपको भरोसा नहीं है? भाई, कोर्ट को जो बताया गया है कोर्ट ने कि वहाँ पे ये पाया गया तो उसने कैसे सील कर दिया जाए। लेकिन तो हाई कोर्ट ने भी तो कुछ कहा है कि नमाज वैसे ही पढ़ने दी जाए, किसी चीज रोका ना जाए, वर्शिप एक्ट बोलना नहीं, सीमित लोगों को तो नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है ना। 30-20 क्या होता है, ये क्या होता है कि 30 लोग 20 लोग, मतलब क्या मामला संवेदनशील हो गया है ना, इसलिए थोड़ा सा जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको तो मानना पड़ेगा। कोर्ट के आर्डर कौन नहीं मान रहा है, कौन इनकार कर रहा है कोर्ट के आर्डर से। लेकिन ये 30-20 क्या होता है कि 20 लोग पढ़ेंगे, 10 लोग पढ़ेंगे, 2 लोग पढ़ेंगे, 4 लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि अभी आपके पहले में शशि चतुर्वेदी जी कह रहे थे, तो मैं न्यूज 18 इंडिया और तमाम मीडिया, जितने भी हिंदुस्तान में मीडिया है, देशी विदेशी सभी मीडिया, उसको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने रिपोर्टर्स को लेके आए और मुगल कालीन जितनी भी मस्जिद है उसमें जो हाउस है और वजू खाने हैं
उनका एक बार अलग अलग, उसको छोड़ दीजिए, हर जगह चेक करें तो उनको वैसे ही स्ट्रक्चर हर जगह मिले बस। और बाकी फैसला कोर्ट को करना है या नहीं। देखिए कोर्ट ने भी कहा है कि शिवलिंग वाली जगह को सील कर दिया जाए। कोर्ट का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का। भाई फव्वारा क्यों नहीं आपके मुंह से निकल रहा है? आप लोग फव्वारा क्यों भूले जा रहे हैं? वजू खाने का फव्वारा क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, उसे लेकर तो अपने अपने दावे नहीं। अरे आप सिर्फ एक दावा क्यों पेश कर रही है, दूसरा दावा क्यों नहीं बता रही? ठीक है, दूसरा दावा जो आप फव्वारे का दावा कर रहे हैं, माइंडसेट सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और उसको एक ही बात को दोहराया जा रहा है। नहीं, उसे लेकर दावा ये भी किया गया है कि वो पन्ना का शिवलिंग था। देखिए जो बयान आए हैं कि क्या अभी क्या वहाँ पे ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इतने वर्षों से ये कह रहे हैं षड्यंत्र चतुर्वेदी की बनाया गया, षड्यंत्र किया गया, ये किया गया, तो क्या तमाम काशी वालों ने किसी ने नहीं देखा था? हसन अहमद जी, दावा ये है कि शिवलिंग को जब नष्ट नहीं कर पाए तो उस पर पेंट कर दिया गया, व्हाइट पेंट, ये भी दावा किया गया। पानी में डूबा रहने वाली किसी चीज पे पेंट किया जा सकता है? वो कौन सा पेंट था? शायद वो गलत बता रहे हैं आप। पानी में डूबा रहने वाली कोई चीज इतने जी, दरअसल व्हाइट सीमेंट का दावा किया गया है कि व्हाइट सीमेंट उस पर किया, लेकिन अपने अपने दावे हैं। कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही सर्वोपरि होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था, अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। योगी सरकार ने समाजवादी सरकार के फैसले को पलटते हुए नए मदरसों के अनुदान को खत्म कर दिया है। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में एक ट्रैफिक सिपाही की थाने में रोते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस सिपाही ने एक गाड़ी को चालान के लिए रोका, जिसके बाद गाड़ी चालक उसे इंस्पेक्टर के पास ले गया, जहां पर वो फूट फूट कर रोने लगा। जिस गाड़ी को ट्रैफिक सिपाही चालान करने के लिए रोके थे, उस गाड़ी पर हूटर और बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। आरोप है कि कार सवार हूटर बजाते हुए जा रहा था। जब ट्रैफिक सिपाही ने रोका तो कार सवार भड़क गए, कोतवाली में बंद करवाने की धमकी देने लगे। बताया ये जा रहा है कि कार सवार भगवंत नगर के विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदार हैं, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। मामले में एसपी के आदेश पर 6 लोगों को रजन्ना मिश्रा, संदीप पांडे, पंकज दीक्षित और 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ और सीओ सिटी की जांच के लिए आदेश दिए गए। हरदोई की बात करते हैं। एक अफसर का फल के ठेले वाले से जमीन पर पड़े छिलके हटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिहानी नगर इलाके का ये मामला है। बताया जा रहा है कि फल बेचने वाले ने रोड पर केले के छिलकों का ढेर लगा रखा था। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा।